हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई था। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इनके बड़े भाई का नाम रामगुप्त है। आगे देखते हैं। अपनी कायरता के कारण रामगुप्त शक राजा से पराजित हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो रामगुप्त था वो ये जो कायरता के कारण एक शक राजा होता है, उससे यह पराजित हो जाता है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा के पास भेजना स्वीकार कर लिया। जब वो पराजित हो जाता है तो वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो अपनी पत्नी को ही, यानी कि रानी ध्रुवस्वामिनी को ही शक राजा के पास भेज देता है। वो स्वीकार कर लेता है कि मैं अपनी पत्नी को आपके पास भेज दूंगा। आगे देखते हैं। जब पालकी शक राजा के शिविर में पहुंची तब पालकी से उतरकर युवती वेशधारी एक युवक ने एक ही वार से शक राजा की हत्या कर दी। जब पालकी पहुंचती है शक राजा के दरबार तक, तब उस पालकी से एक युवती उतरता है, ठीक है। जो वेशधारी था वो एक युवक था। वो उस पालकी से उतरते ही एक ही वार में वो शक राजा की मृत्यु कर देता है। वह वेशधारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, और वो वेशधारी कोई और नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बचपन से ही स्वाभिमानी थे। महान विजेता होने के साथ ये सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो बचपन से ही स्वाभिमानी थे, और यह एक महान विजेता होने के साथ साथ एक सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे इनके राज्य पर दक्षिण से होने वाले आक्रमण का भय समाप्त हो गया। ये जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो दक्षिण के राजाओं से जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, जिसके कारण दक्षिण से होने वाला जो आक्रमण था उसका डर समाप्त हो गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कला व संस्कृति से विशेष अनुराग था, यानी कि प्रेम था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनको कला व संस्कृति से विशेष प्रेम था। इन्होंने विद्वानों को पूर्ण संरक्षण दिया। ये स्वयं विद्वान थे। ये जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वे स्वयं विद्वान थे। कालिदास इनके दरबार में नवरत्नों में गिने जाते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति के ज्ञाता थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। देखिए दोस्तों, ये जो कालिदास हैं इनके दरबार के नवरत्नों में ये गिने जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो इनके मंत्री का नाम था वीरसेन, वे स्वयं व्याकरण, न्याय थे और ये राजनीति के ज्ञाता भी थे। कौन? तो मंत्री वीरसेन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात एवं काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। उज्जैनी के शत्रुओं का इन्होंने विनाश कर उनका राज्य गुप्त साम्राज्य से मिला लिया। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्होंने उज्जैन के जो शत्रु थे उनका विनाश कर दिया, उनकी मृत्यु कर दी, और वो जो राज्य, उनका जो राज्य था, उज्जैनी के जो राज्य था, वो गुप्त साम्राज्य में वे शामिल कर लेते हैं। आगे देखते हैं। मालवी के विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा विद्रोही राज्यों को भी परास्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय
के लिए विक्रमादित्य, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणारी उपाधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मालवी पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, वो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। जो मालवी पे इन्होंने विजय प्राप्त किया था, उस पे ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। जो विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा विद्रोही राज्यों को भी परास्त किया। ठीक है, इन्होंने जो राज्यों तथा विद्रोही राज्य था, इन्होंने उसको परास्त किया। ठीक है, और आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए उपाधि दी जाती है कौन कौन सी? तो विक्रमादित्य, श्री विक्रम, सिंह विक्रम और परम भागवत और गराड़ी। ठीक है, ये जो उपाधि है इनको दी जाती है। आगे देखते हैं, ये पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। दिल्ली के मरहौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों की याद दिलाती है। ये जो थे वे पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, दिल्ली के जो मरहौली नामक स्थान है, वहाँ पे जो स्थित है लोहे की लाट, वो आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के महान उपलब्धियों को याद दिलाती है। जो दिल्ली में मरहौली नामक स्थान है, वहाँ पे जो स्थित है लोहे की लाट। ठीक है, आगे देखते हैं, चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जो चीनी यात्री थे फायान, उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकालीन में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देश का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धिशाली जीवन बिताते थे। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इनके देश में जो शासन बहुत ही अत्यंत सुव्यवस्थित था। हर जगह पे शांति ही शांति था। ठीक है, इनका जो देश था वो समृद्धशाली जीवन बिता रहा था। यहाँ के जो लोग थे वो शांतिपूर्ण रह रहे थे। चंद्रगुप्त ने धार्मिक औषधालयों तथा निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्होंने धार्मिक औषधालयों और निःशुल्क यानी बिना शुल्क के विश्रामशालाओं का इन्होंने निर्माण कराया। ये न्यायप्रिय शासक थे। इन्होंने अपने पराक्रम, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग तथा कला प्रेम से एक महान युग की संस्कृति और समृद्धि में अस्मरणीय योगदान दिया। देखिए दोस्तों, ये जो थे विक्रमादित्य, इन्होंने पराक्रम, धार्मिक और सहिष्णुता और विद्यानुराग तथा कला में जो प्रेम से एक महान युग, संस्कृति और समृद्धि में इन्होंने स्मरणीय यानी कि याद करने योग्य योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, ये एक महान राजा थे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।